बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे बहुत हसास होते हैं तो फिर पेरेंट्स को करना क्या चाहिए? आए कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एज पेरेंट्स हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि पेरेंटिंग में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ना ज़रूरत से ज़्यादा डांट टपट करें, ना ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करें। बच्चों को अपना क़िबला ना बना लें, बल्कि अपने सारे करने के कामों में अपने रब को राज़ी करना पहला काम है। और रब की रज़ा ये है कि हम अपने अहलो अयाल, अपने बाल बच्चों के साथ इंतहाई रहीम और शफ़ीक़ हों। इस बात को मज़ीद आगे समझते हुए ये सवाल दोबारा से मैं करती हूँ कि बच्चे बहुत हसास होते हैं, बहुत जल्दी अपने दिमाग में स्टोरीज़ बना लेते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। लेकिन ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि सपोजिटली बच्चे को एक क्वेश्चन है, चाहे उसको स्कूल में कोई परेशानी है, चाहे उसको कोई सब्जेक्ट समझने में कोई तकलीफ़ या दिक्कत है, तो वो पेरेंट्स के पास आने से इसलिए झिझकता है क्योंकि एज पेरेंट्स हम बहुत जजमेंटल होते हैं। बी हम समझते हैं कि हम उनकी परवरिश पे, उनकी एजुकेशन पे इतना पैसा लगा रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल्स में डाल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, तो हाउ कम बच्चे को अभी भी कोई मसला पेश आ रहा है? तो हम बच्चे से डायरेक्टली पूछते हैं, ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? ये तुम्हारे दोस्त को समझ आ गया था? तुम्हारे कज़न ने तो इसने अच्छे नंबर लिए थे, तुम्हारी पिछली दफ़ा इस सब्जेक्ट में नंबर क्या आए थे? तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। और ये इल्ज़ामात और इंक्वायरी इससे बचने के लिए बच्चे यूजुअली हमसे मदद मांगते नहीं और ख़ामोशी से सफ़र करते रहते हैं। लेकिन बिलफ़र्ज़ आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं और आपने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि बेटा आप ज़रूर हमारे पास आओ, किसी परेशानी मुश्किल में मैं आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी हूँ। और बच्चा हमारे पास आता भी है, लेकिन उसी टाइम में हमारा कोई ऐसा काम आन पड़ता है, वालिद साहब के लिए फ़ोन कॉल हो गया और माँ के लिए किसी और बुज़ुर्ग की आवाज़ हो गई, तो माँ कहती है अपने बच्चे को ठहर जाओ, मैं पहले वो बात सुन लूँ। बाप अपने बच्चे को कुछ भी कहे बगैर या एक्सक्यूज़ मी बेटा कह के फ़ोन उठा लेते हैं और फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। यहीं पे स्टॉप करें और सोचें कि बच्चे की इस वक्त साइकी क्या होगी। मेरी बात अनइम्पॉर्टेंट थी, बाप या माँ को मुझसे फ़रार चाहिए था, मेरी बाप या मेरी माँ के पास मेरे लिए कभी भी टाइम नहीं होता, या ये मेरे मसले को हल कर ही नहीं सकता, ये मेरी तकलीफ़ समझ ही नहीं सकते। हालांकि ये बातें सारी की सारी गलत भी हैं। एज अ पेरेंट हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करें, लेकिन ये जो एहसास है जो हमने दिया नहीं अपने बच्चे को, या जिसको देने में हम फेल हो गए, फोकस, अटेंशन और कम्युनिकेशन, कि बेटा आपकी बात इंपॉर्टेंट है और आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और आपका ये मसला सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये काम कर लूँ ताकि फिर मैं फुल फ्री हैंड होके आपको टाइम दे सकूँ। ये बात बच्चों को करना ज़रूरी है और फिर हमें इस बात पे पूरा उतरना भी ज़रूरी है। यूजुअली बच्चे माँओं से फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं, मामा तब तक मैं सो चुकी होंगी या सो चुका होगा जब तक कि आपको फुर्सत मिलेगी मेरी बात सुनने की। यहाँ पे फिर पेरेंट का करने का काम है कि वो अपनी कामों को कंपार्टमेंटलाइज कर लें। खैर, वापस आते हैं इस बात पे कि वालिद साहब अगर बच्चे से फ़ोन उठाने से पहले उसे कह दें कि बेटा मैं इस कॉल को अटेंड कर लूँ, फिर मैं आपकी बात कंप्लीटली और फुल फोकसली सुनूंगा, और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाए। बाकी सारे काम करने से पहले बाकी सबको ये कह दिया जाए कि मुझे आधा घंटा बच्चे के साथ वन ऑन वन टाइम चाहिए, मुझे इसका ये मुश्किल परेशानी हल करने की ज़रूरत है, उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर लूँगी या आपका ये मसला हल कर लूँगी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कम्युनिकेट करें कि हमारी बच्चे को जिस वक्त जो नीड है वो वेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है और कितनी देर का वेट कर सकती है। इसको कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग। और हर दफ़ा हर चीज़ का सल्यूशन 100% हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन हम अगर ट्राई नहीं करेंगे तो हमें ट्रायल और एरर के बगैर पता कैसे चलेगा कि हमारी पेरेंटिंग फ्लरिश कैसे कर सकती है, बेहतर हो कैसे सकती है। तो इंशाअल्लाह होपफुली ये टिप्स हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। हम सब अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन वालिदैन बनना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश भी करते हैं, और अपनी औलाद के लिए और अपनी औलाद की सेहत के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हम तनगोश हर वक्त दुआ करते रहते हैं। पर दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत है। सोचें, एहसास करें और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रिश्तों में बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।